अंबिकापुर के शासकीय राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज में एक महिला सफाई कर्मी के द्वारा दो मरीजों के हाथ में लगे केनुला निकालने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर काफी हो हल्ला मचा है। इस मामले को लेकर अस्पताल में उपस्थित लोगों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। विवाद बढ़ता देख महिला सफाई कर्मी ने कहा कि उसे ऐसा करने के लिए वहां के नर्सों ने कहा था। किनका निकाल रहे, क्यों निकाल रहे थे? सिस्टर बोली कि कौन छुट्टी सिस्टर? हो गया है, कौन दीदी निकाल दो। सिस्टर? नाम वो नहीं, सिस्टर का नाम मेरे को नहीं वो मालूम। पहचानती हैं आप? अगर इस इन द केस आपको क्या अनुभव है क्या निकालने का? अगर उस मरीज को कुछ हो जाता, नस फट जाता तो क्या करते हैं आप? कौन बीमार होता है इसका? कौन है नर्स? बताइए, चलिए आइए, देखिए कौन नर्स है। उसी हॉल के नजदीक एक सफाई कर्मी दो मरीज को, जो एक्सीडेंट केस में जब उनसे पूछा गया बाद में, तो उन लोगों को कैनुला निकाल देंगे, जबकि कैनुला निकालने का काम ये नर्स का होता है या अनुभव प्राप्त डॉक्टर का होता है। इस जिले का आलम ये है, व्यवस्था का आलम, कि आप सोचिए कि जिस जिले अस्पताल में आग लगी हुई है और करंट की घटना हो, आधे घंटे की घटना है, और वहां पर सफाई कर्मी एक कैनुला निकाला जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की कितनी लचर व्यवस्था है। आगे किस तरीके से करेंगे? आगे इस तरीके ये दोनों जो ये दो लोग हैं, दो मरीज अभी तो सामने, कुछ मीडिया कर्मी भी थे, बहुत सारे वहाँ प्रत्यक्षदर्शी लोग भी थे। मैं इसकी शिकायत जिले के अस्पताल के अधीक्षक साहब और डीन साहब से जरूर। वहीं इस मामले में कॉलेज के डीन ने जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही कोई नई बात नहीं है, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब लापरवाही के मामले सामने आना शुरू हो गए हैं, जो सीधे तौर पर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, सफाई कर्मी यह करने के लिए धृत नहीं की गई है। इस मामले की जांच की जाएगी और यह तो सिस्टर का ही काम है। काम के दबाव में या किन परिस्थितियों में ऐसी स्थिति हुई, उसका आकलन करके जांच करा के संबंधितों पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल का है, जहां जसपुर जिले के रहने वाले सोनसाय व दुर्गानाथ एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और इलाज के लिए अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट किए गए थे। आज दोपहर दोनों के अस्पताल में छुट्टी होनी थी। इसी दौरान एक महिला सफाई कर्मी का काम करते हुए दोनों मरीजों के हाथ में बोतल चढ़ाने में लगे कैनुला, सरल भाषा में कहें तो बोतल चढ़ाने की सुई को निकाल रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने महिला सफाई कर्मी को ऐसा करते देखा तो उन्होंने इसका विरोध किया और तत्काल वहां उपस्थित नर्सों को इसकी जानकारी दी, लेकिन नर्सों ने जब कुछ भी नहीं किया तो उपस्थित लोगों ने जमकर हंगामा किया। उसके लिए भी हम लोगों ने शिकायत उनसे कहा। शिकायत क्या कहेंगे कि जो हम लोग के पहुंचने के बाद में भी अगर सिस्टर्स का ये व्यवहार है, पैरामेडिक 4th क्लास का ये व्यवहार रहेगा, माने कि वो अगर कोई नहीं है तो कैसा व्यवहार रहता होगा, तो ये प्रदर्शित करता है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए कहा गया है। डीन और सुप्रिटेंडेंट साहब ने कार्रवाई करने के लिए, तत्काल कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है और सबको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करने का एक कहा है। तो हमने कहा कि ये सब चीज़ों में सुधार होना चाहिए। इस दौरान उक्त महिला सफाई कर्मी ने इस बात को स्वीकार की कि उसे ऐसा करने के लिए नर्सों ने कहा था। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को लेकर अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक गंभीर मामला है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं की शिकायत मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति से की है। डीन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह एक लापरवाही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।